Assalamu alaikum. In this lecture, we are going to discuss the semi-presidential system of France. So this is the third lecture और इससे पहले lectures में मैंने बात की political system of USA के ऊपर और political system of UK के बारे में. So table of contents आपके सामने है जी. सबसे पहले मैं political system को एक generic way में आपके सामने रखूंगा कि फ्रांस का क्या है. फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा. उसके बाद ये कैसे फ्रेंच सिस्टम जो है सेमी प्रेसिडेंशियल है इसको मैं एक ब्रीफली आपके सामने रखूंगा. फिर प्रेसिडेंट के पास जो इख्तियारात हैं, अथॉरिटी है, पावर है, उसके बारे में बात होगी. फिर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट का क्या रोल है उस पर बात होगी. और फिर मैं इन तमाम जो इम्पोर्टेंट इसके ऑर्गन्स हैं पॉलिटिकल सिस्टम के उनको ब्रीफली बताऊंगा और लेजिस्लेटिव ब्रांच के बारे में बताऊंगा. फिर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी हैं फ्रांस के अंदर उनके बारे में बात होगी. और इलेक्शंस का क्या प्रोसेस है उस पर बात होगी. और लास्ट में हम इसके फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम के की फीचर्स को देखेंगे. Dear students, the political system of France is a semi-presidential representative democratic republic. यानी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे यानी ना तो एक फेडरलिज्म है कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के पास उसके इख्तियारात हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है, और ना सिर्फ यानी प्रेसिडेंट के जिस तरह यूएसए का हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं. तो ये एक तरफ यानी प्रेसिडेंट है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर है, तो दोनों को मिला के एक सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप का एक सेटअप है. और दैट्स वाई इसको कहा जाता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ फ्रांस. This means that it combines elements of both presidential and parliamentary system with the division of power between the president and the prime minister. तो यानी इस सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान पावर्स की डिवीजन होती है और दैट्स वाई इसको सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहा जाता है. अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको फिफ्थ रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है. एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट calls it as a semi-presidential system because it has features of both presidential and parliamentary form of government. मजीद हम देखते हैं इसको जी कि इट्स अ डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम. यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी होता है. तो डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम इसको कैसे कहा जा सकता है, या कैसे ये एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लेट्स सी. यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट होता है फ्रांस के अंदर उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है. किसकी तरफ से? पीपल्स की तरफ से. सो प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हैव मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो हेड ऑफ स्टेट है वो कौन है? प्रेसिडेंट है. लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा. अच्छा, फिर जैसे यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट होता है. लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है. तो फिर ये सेमी प्रेसिडेंशियल कैसे और पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री कैसे है? तो फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग में प्रेसिडेंट के अंडर है. अपने एग्जेक्टिव फंक्शंस को रन करने में भी, अपने एग्जेक्टिव पावर्स को यूज़ करने में भी, और अपने डिसीजन मेकिंग में भी प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा रोल है. सो ये मैं डिटेल से आपको आगे भी बताऊंगा. बहरहाल अभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट का हमने देख लिया. प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट आल्सो अपॉइंट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ Prime Minister. And Prime Minister and Council of Ministers are accountable to Legislature. अच्छा जी, जो प्राइम मिनिस्टर है और जो इसकी कैबिनेट है वो किसको अकाउंटेबल होगी? लेजिस्लेचर को. तो फ्रांस की जो लेजिस्लेचर है उसमें भी दो हाउस हैं. लाइक पाकिस्तान एक सेनेट है, उसको अपर हाउस कहा जाता है और इसमें इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है. और दूसरा क्या है? नेशनल असेंबली है जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, और यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू जो है लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. अच्छा, इसमें अब देख लें कि यानी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि
लोग हैं वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स को, पार्लियामेंट के मेंबर्स को चुनते हैं, और वहीं से एग्जेक्टिव पावर्स इन प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनती है, और वो फिर अपने एग्जेक्टिव पावर्स को यूज़ करती है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि लोग ही यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और वोटिंग के थ्रू लेजिस्लेचर भी जो है वो लेजिस्लेचर के जितने भी नुमाइंदे हैं वो भी चुने जाएंगे, जो प्रेसिडेंट है वो भी चुना जाएगा। तो दोनों की बेस क्या है, बल्कि तीनों की बेस क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में भी पीपल्स हैं, यहाँ पे भी पीपल्स हैं एज अ वोटर्स, एज इलेक्टोरेट, और प्रेसिडेंशियल में भी सेम यही सेटअप है कि वहाँ पे भी लेजिस्लेचर को भी के तमाम मेंबर्स भी लोग ही चुनते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट और इसमें पार्लियामेंट्री में, कि जो प्रेसिडेंट है वो कैबिनेट बनाता है, और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है ये अपनी कैबिनेट बनाता है। तो अब ये जो फ्रांस का सिस्टम है ये दोनों को मिला के है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री दोनों का ये मिक्सअप है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि लोग हैं, वोटर्स हैं, पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वोटिंग के थ्रू लेजिस्लेचर के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने वोट दिया और लोगों को उन्होंने चुन लिया। अच्छा, एक और काम करेंगे वो क्या, वो ये करेंगे कि वोट के थ्रू प्रेसिडेंट को भी चुनेंगे। एक तरफ ये वोट दिया लेजिस्लेचर के लिए, दूसरी तरफ वोट दिया किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। अच्छा, लेजिस्लेचर बन गई जी, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ पे मेंबर्स आ गए, उन्होंने क्या किया, जिसने हाईएस्ट वहाँ पे सीट्स हासिल की हैं उसने अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा किया, और वहाँ से उन्होंने अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। ठीक है जी। अब जो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ लोग डायरेक्ट वोट दे के प्रेसिडेंट को लाएंगे, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये एट द सेम टाइम इस लेजिस्लेचर का भी मेंबर होगा, और एट द सेम टाइम ये प्रेसिडेंट को भी जवाबदेह होगा। ठीक है जी। और प्रेसिडेंट जो है इस कैबिनेट को, प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डायरेक्शन देगी। सो ये है यहाँ पे मिक्सअप, कि कैसे एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर का सेटअप है, कैसे प्रेसिडेंट का सेटअप है, और कैसे फिर नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, प्रेसिडेंट को यहाँ पे इफेक्टिव रखा गया है, प्रेसिडेंट को पावर्स दी गई हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल है। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट आर द पावर्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट। Dear student, he has the supreme executive authority of France. He is elected directly by the people for a term of 5 years. Before 1962, the president was elected indirectly. In 1962, the constitution was amended through a referendum, and the provision was included for direct election. अच्छा जी, president is elected through simple majority and two ballot system. यानी सिंपल मेजोरिटी का यहाँ पे फार्मूला है कि जी कोई भी प्रेसिडेंट है वो सिंपल मेजोरिटी हासिल करे, लेकिन क्या सिस्टम है, टू बैलेट सिस्टम है। टू विन दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वन नीड्स मोर देन 50% वोट। तो कोई एक कैंडिडेट उसी वक्त प्राइम प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगा जब वो टोटल वोट जो कास्ट हुए उसमें से 50% से ज़्यादा अचीव करेगा। अगर कोई फर्स्ट राउंड में ऐसा नहीं कर पाता, कि मिसाल के तौर पर अगर 4 कैंडिडेट हैं, हर कोई 30, 35, 35 और बल्कि आप ऐसे कर लेंगे, एक कैंडिडेट ने 30% लिए, दो ने 25% लिए, और फोर्थ वन ने 20% लिए। तो ऐसे फिर कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे नॉमिनेट नहीं होगा। फिर इसमें क्या होगा कि जो टॉप 2 हैं वो रिमेन वहाँ पे रह जाएंगे, बाकी उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और उन दो के लिए दोबारा से इलेक्शन होंगे, और उसमें से जो हाईएस्ट वोट हासिल करेगा वो चुन लिया जाएगा, किसके लिए, प्रेसिडेंटशिप के लिए। President appoints the Prime Minister on his and on his advice, various other members of Council of Prime Minister जो है वो भी चुने जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसकी अथॉरिटी है, और वो प्राइम मिनिस्टर को भी चुनेगा और दूसरे मेंबर्स को भी चुनेगा। और मज़ीद इसकी पावर्स की अगर बात करें, तो प्रेसिडेंट कैन पुट एनी लेजिस्लेचर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिफोर पब्लिक फॉर रेफरेंडम, एंड ही कैन अपॉइंट 3 आउट ऑफ 9 मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। तो यहाँ पे कोर्ट की बात भी आ गई है।
there is no vice president in France. If the president dies, then the president of state, senate, upper house of the legislature becomes president temporarily. तो ये पाकिस्तान में भी होता है कि कायम मकाम चेयरमैन सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। अच्छा, फ्रांस के सिस्टम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोहैबिटेशन भी एक फॉर्म यहाँ पे सम टाइम डेवलप हो जाती है। तो ये कोहैबिटेशन क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ नेशनल असेंबली। यहाँ पे तो ये होता है कि जिसके नेशनल असेंबली में सबसे ज़्यादा मेंबर्स होंगे जिस पार्टी के, वही अपना प्राइम मिनिस्टर चुनेगी। ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है। लेकिन कोहैबिटेशन में क्या होता है कि जब देखिए मैंने वो बताया है कि लोग चुनते हैं किसको, प्राइम मिनिस्टर को, लेजिस्लेचर को। लोग चुनते हैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट को। दो डिफरेंट सेटअप जिनकी बेस एक है, लोग ही चुनते हैं एट अ टाइम। इलेक्शंस के थ्रू दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। तो सम टाइम्स जब ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर में एक पार्टी ए जो है वो विनिंग पोजीशन हासिल कर लेती है और अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेती है, लेकिन जो इंडिविजुअल होता है बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो पार्टी बी से बिलोंग कर रहा होता है, वो पार्टी बी वहाँ पे विन कर जाती है। तो इस सिचुएशन में जब जो है वो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में दूसरी पार्टी का बंदा हो हाईएस्ट उस नंबर्स पे, और प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हो, तो उस सूरत को क्या कहा जाता है, कोहेबिटेशन कहा जाता है। ये जो है मामला भी बहरहाल फ्रांस के अंदर हुआ है। यू कैन सी देयर आर थ्री सच सिनेरियोज इन फ्रेंच हिस्ट्री। अच्छा, इनकी वन बाय वन कुछ चीज़ें हैं, मैं शॉर्टली इनको भी देख लेता हूँ। एग्जेक्टिव ब्रांच की हम बात करें अगेन, तो प्रेसिडेंट है, इसको कैसे, ये हेड ऑफ द स्टेट है, इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। इससे यानी पहले ही 6 साल के लिए था, 2002 सन 2000 में इसको चेंज किया, और अब ये जो है वो 5 years के लिए है। सॉरी, ये पहले 7 साल के लिए चुना जाता था, अब ये 5 साल के लिए चुना जाता है। और द प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट पावर्स इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, council of minister, and having a prominent role in foreign policy and defense. The president can dissolve the National Assembly, call for a referendum, and is also the leader of armed forces. तो अभी जो प्रेसिडेंट है वो एमिनल कैमरॉन है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये एट द सेम टाइम फिर एक तरफ लेजिस्लेचर को भी जवाबदेह होता है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भी जवाबदेह होता है। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कैबिनेट, मैनेजेस डोमेस्टिक पॉलिसी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ law. The Prime Minister answers to National Assembly and the government can be dismissed by a vote of no confidence in Assembly. तो ये असेंबली में जैसे पाकिस्तान इंडिया में होता है कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन आएगी तो उसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो कॉन्फिडेंस यानी सिंपल मेजॉरिटी उसको हासिल रहेगी तो वो अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन रखेगा। यहाँ पे भी बाई कैमरल जो है वो लेजिस्लेचर है, एक कहलाती है नेशनल असेंबली और दूसरी सेनेट है। ये एक लोअर हाउस है, इसके 577 डिप्यूटीज होते हैं इलेक्टेड फॉर 5 years, और डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इनको चुना जाता है। ठीक है जी, इनकी सिग्निफिकेंट पावर्स हैं विच इंक्लूड्स पासिंग लॉज, अप्रूविंग द नेशनल बजट एंड होल्डिंग द गवर्नमेंट टू अकाउंट। और दी नेशनल असेंबली कैन आल्सो डिसमिस द गवर्नमेंट थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब हम सेनेट की बात करते हैं। द सेनेट इज द अपर हाउस, और इसके 348 सेनेटर्स होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, 6 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, और इसमें से हाफ जो है वो हर 3 साल के बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं, और फिर दोबारा से इनको इलेक्ट किया जाता है। The Senate has less legislative power than the National Assembly, but they plays an important role in reviewing and amending legislation. It also represents territorial collectivities. और इसकी जुडिशरी की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। फ्रांस हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम विच इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ and the protection of civil liberties. And the Constitutional Council is a key institution in France system. Or France also has a Council of State, which acts as the highest administrative court and advises the government on legal matters. तो ये Council of State जो है वो यहाँ की हाईएस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। मल्टीपल यहाँ पे पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, और ये उसके नाम से इनको भी आपने
याद कर लेना। सोशल पार्टी है, नेशनल रैली है, फ्रांस यानी अब सबमिसिव अनसबमिसिव फ्रांस पार्टी है, और ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है जी? फ्रांस इज अ यूनिटरी स्टेट बट इट हैज अ सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, which means that regional and local authorities have some degree of autonomy. This includes regions, departments, municipalities, each with elected councils and responsibilities over local matters. इलेक्शंस का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो ये चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है। बहरहाल ये मैंने अलग से भी ऐड की थी रिटर्न फॉर्म में, ताकि आपके पास रीडिंग के लिए भी मटेरियल रहे। तो ये भी आप देख लें कि कैसे इलेक्शंस होते हैं। ये आल्दो मैंने आपको बता दिए कि 2 राउंड कब होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, और 1 राउंड कब होता है, ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। और लेजिस्लेटिव का भी ऑलरेडी मैंने बता दी है। कुछ फीचर्स देख लेते हैं जी अब इसके। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी ये इसका एक की फीचर है कि यहाँ पे क्या होता है, द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर शेयर एग्जीक्यूटिव पावर्स बट द प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी स्पेशली इन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। इसके अलावा इट्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वाइल फ्रांस इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। द प्रेसिडेंट कैन कॉल रेफरेंडम्स टू डायरेक्टली आस्क द पीपल फॉर अ डिसीजन ऑन मेजर इश्यूज। सिमिलरली सेकुलरिज्म को क्लेम किया जाता है फ्रांस की तरफ से कि द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म इज फंडामेंटल इन फ्रेंच गवर्नेंस, इंश्योरिंग दैट द रिलीजन एंड द स्टेट रिमेन्स सेपरेट। तो लास्टली है एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्पाइट डिसेंट्रलाइजेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेरिस प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन नेशनल पॉलिसी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा, और आई बिलीव कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये कौन सा सिस्टम है, ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, अब नाम से जाहिर होता है कि ये सिर्फ प्रेसिडेंशियल नहीं है, सेमी प्रेसिडेंशियल है। तो क्या मतलब, ये एक तरफ प्राइम मिनिस्टर के पास भी इख्तियारात हैं, तो दूसरी तरफ प्रेसिडेंट के पास भी इख्तियारात हैं। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट के इख्तियारात कुछ ज़्यादा हैं, तो इसको कहा जाता है कि सेमी प्रेसिडेंशियल, के मोस्टली इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास हैं, लेकिन किसी हद तक जो है इसकी रिलायबिलिटी जो है वो अपने प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के ऊपर भी होती है। अच्छा, फिर हमने इसको देखा है जी कि कैसे ये इलेक्ट होते हैं। ये चीज़ अगर आप समझेंगे तो मज़ीद आपके लिए आसानी होगी कि एक पीपल्स हैं, लोग हैं, अवाम है, वही लेजिस्लेचर के लोगों को चुनती है। लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, जो पार्टी वहाँ पे मेजॉरिटी हासिल करती है वही पार्टी अपना प्राइम मिनिस्टर बना लेती है, और उसी प्राइम मिनिस्टर की फिर एक अपनी कैबिनेट होती है। वही लोग वोट के थ्रू प्रेसिडेंट को भी अलग से चुनते हैं, और वो प्रेसिडेंट बन के अपनी पावर्स को भी है जो फंक्शनल करता है। अच्छा, फिर जब ये एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट बन गया, तो फिर वो प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक मिडिल मैन का किरदार अदा करता है, कि एक तरफ वो लेजिस्लेचर से बिलोंग कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ वो आंसरेबल होता है किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होगा, प्रेसिडेंट। और प्रैक्टिकली नॉट लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया, प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं कि वो आंसरेबल कर सकता है कैबिनेट को, वो आंसरेबल कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को, और वो जो है बहुत सारी चीज़ों में एक्शन ले सकता है एज, यानी नेशनल इंटरेस्ट उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक पे हैं। डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी उसमें बहुत हाईएस्ट रैंक पे है, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आती है। तो इसके अलावा कुछ इसके की फीचर भी हमने देख लिए, इलेक्शन का प्रोसेस भी समझ लिया, और इसके 2 हाउसेज हैं लाइक पाकिस्तान, एक है नेशनल असेंबली और दूसरा है सेनेट। सेनेट जो है वो अपर हाउस है, और जो नेशनल असेंबली है वो लोअर हाउस है। दोनों में इलेक्शन, एक में जो है वो लोगों को चुना जाता है इनडायरेक्टली, और नेशनल असेंबली में एज लाइक पाकिस्तान जो है वोटिंग के थ्रू लोगों को चुना जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।